Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about diagonal call spread. डायगनल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, ये स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए, इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस स्ट्रेटजी को बनाते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। डायगनल कॉल जो स्प्रेड स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ें देखनी है उनमें सबसे मेजर आता है मार्केट का आउटलुक, कि मार्केट का आउटलुक क्या है। और मार्केट का जो आउटलुक है हम एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हैं कि इस मंथ में मार्केट नॉर्मल रहेगी, बट नेक्स्ट मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, सो फॉर्मेशन स्ट्रेटजी की कैसे बनेगी, हम इस महीने की ओटीएम कॉल को हम सेल करेंगे बिकॉज वी आर न्यूट्रल ऑन दिस मंथ। करंट मंथ पे हम न्यूट्रल हैं और नेक्स्ट मंथ में हम बुलिश हैं, और नेक्स्ट मंथ की कॉल को हम खरीद लेंगे। इट मीन्स कि इस महीने की जो ओटीएम कॉल है उसको हम सेल करेंगे और नेक्स्ट मंथ की जो आईटीएम कॉल है, इन द मनी कॉल को हम यहाँ पे बाई करेंगे। मार्केट वॉलेटिलिटी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग न्यूट्रल, इट मीन्स रेंज बाउंड मार्केट हम यहाँ पे देख रहे हैं। रिस्क की अगर हम बात करते हैं सो इस स्ट्रेटजी के अंदर लिमिटेड रिस्क है और रिवार्ड भी हमारा लिमिटेड है, क्योंकि हम एक कॉल को बाई कर रहे हैं, दूसरी कॉल को हम सेल कर रहे हैं, बीच का स्प्रेड हम यहाँ पे खाने की सोच रहे हैं। ब्रेक इवन की अगर हम बात करें सो कॉल का जो प्रीमियम होगा जो हमने पे किया है माइनस कॉल का प्रीमियम जो हमें रिसीव होगा, इन दोनों के बीच का जो स्प्रेड है वो हमारा ब्रेक इवन होगा। प्रॉफिट की मैं बात करूं, अगर मार्केट ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्लोज होती है तो प्रॉफिट होगा, और अगर मैं लॉस की बात करूं सो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे बंद होती है तो हमें लॉस होगा। सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी को बीइंग ए अंडरलाइनिंग एसेट लेके हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे कैसे मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट इसका हो सकता है। डायगोनल कॉल स्प्रेड के लिए 1 अप्रैल 2020 को हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। निफ्टी अप्रोक्सीमेट 8500 के आसपास यहाँ पे मूव हो रही है, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस महीने निफ्टी मैक्सिमम 8800 तक जाएगी और नेक्स्ट मंथ में निफ्टी 9000 के ऊपर भी जा सकती है। फॉर्मेशन एज वी हैव डिस्कस की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, इस महीने में हमें लगता है 8800 तक ही जाएगी, सो 8800 की कॉल को हम 483 में हम यहाँ पे सेल कर देंगे अप्रैल की एक्सपायरी की। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि करंट मंथ की जो एक्सपायरी है उसी एक्सपायरी की कॉल को हमें सेल करना है, और नेक्स्ट मंथ 8500 की एक्सपायरी की कॉल को हमें यहाँ पे बाई करना है 871 में। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इतने हाई प्रीमियम क्यों हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट में जो विक्स है वो 60 प्लस चल रहा है, दैट्स वाई इनके प्रीमियम इतने हाई हैं। अदरवाइज नॉर्मल मार्केट में इतने हाई प्रीमियम नहीं होते। मार्केट वॉलेटिलिटी एज वी हैव डिस्कस की न्यूट्रल होनी चाहिए, रेंज बाउंड यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो क्या है रिस्क जो है वो हमारा यहाँ पे लिमिटेड है और रिवार्ड भी हमारा यहाँ पे लिमिटेड है। ब्रेक इवन की मैं बात करूँ, 8800 की जो कॉल है वो हमने 483 में सेल की है और 8500 की कॉल हमने 871 में बाई की है। सो हमारी पॉकेट से 388 रुपीज़ लगे हैं और करंट मार्केट प्राइस 8500 है। इट मीन्स कि 8500 प्लस 388, अगले 2 महीने में मार्केट अगर ऊपर चला जाता है 4 टाइम 8 अगर मार्केट हो जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें लॉस हो सकता है। प्रॉफिट की हम बात करें कि अगर निफ्टी आपकी नेक्स्ट मंथ में 88 से ऊपर बंद होती है तो हमें प्रॉफिट होगा, बट अगर इससे नीचे बंद होती है तो हमें लॉस होगा। सो निफ्टी बीइंग अंडरलाइनिंग एसेट्स लेके हमने यूज़ किया है। अब ये स्क्रीनशॉट हमने डायगोनल कॉल स्प्रेड का यहाँ पे ऑब्स्ट्रा पे भी लिया है कि 30 अप्रैल की एक्सपायरी की 8800 की कॉल हमने 483 में सेल की है, और नेक्स्ट मंथ की इंदा मनी की जो कॉल है 8500 की वो हमने यहाँ पे बाई की 871 में। इट मीन्स कि हमें जो प्रॉफिट होने के चांसेस एज पर द ऑब्स्ट्रा 50-50 हैं, बट ये ऑब्स्ट्रा का अपना व्यू है, ये एक्सपायरी को लेके ही दिखाता है, बट हम चाहें तो बीच में भी एग्जिट हम कर सकते हैं जब भी हमें स्प्रेड मिलता है। देखो यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं लग रहा, मात्र 25,000 रुपये में हमारी स्ट्रेटजी बन रही है, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है। कॉल आपने खरीदा है, कॉल आपने सेल किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस की फ्रेंड अगर हम बात करें तो मार्केट 3 ही तरीके से मूव करती है। मार्केट या तो बुलिश होती है एक्सपायरी तक, या बेरिश होगी, या फिर न्यूट्रल होगी, इट मीन स्टैंड बाई होगी। सो तीनों ही केस में अगर हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पे सेटल करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉफिट लॉस होगा।
मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 ट्रेड चल रही हैं। 8800 की कॉल को हमने सेल किया 483 रुपीज़ में अप्रैल सीरीज वाली को, और 8500 की जो कॉल है जो इन द मनी है नेक्स्ट मंथ की सीरीज की, उसको हमने यहाँ पे बाय किया है। अगर मार्केट 8800 ही बंद होती है यहाँ पे तो क्या होगा? 8800 ही बंद होती है, सो यहाँ पे एज पर द एक्सचेंज रूल हमें यहाँ पे बीइंग ए राइटर ऑफ द कॉल 483 रुपीज़ का पूरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, और फर्स्ट ट्रेड में हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। सेकंड जो ट्रेड है अगर हम देखते हैं 8500 की कॉल नेक्स्ट मंथ की, ये भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगी। रीजन बीइंग कि 8500 से मार्केट 8800 300 पॉइंट ऊपर आ जाती है, अप्रोक्सीमेट 200 से 300 पॉइंट का यहाँ मार्केट में पॉजिटिविटी है, तो 871 से इसका प्रीमियम भी 950 940 के आसपास आ जाएगा। ये नेक्स्ट मंथ की जो प्रीमियम है ये हम एस्टिमेटेड ले रहे हैं। अगर हम इसको सेट ऑफ भी करते हैं, 871 में हमने खरीदा था, 940 में हम सेल कर रहे हैं, यहाँ हमें 69 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। 483 का हमें प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में था, 69 का हमें यहाँ होता है। टोटल 552 का प्रॉफिट हो रहा है। 552 इंटू 75 मीन 41,400 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर हम चाहें तो मई सीरीज की जो एक्सपायरी है इस कॉल को हम वेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्केयर ऑफ न करें, हो सकता है हमें और भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देके जाए। बट हमने फिर भी एक बार सेटलमेंट करके दिखाया है। 9000 की हम बात करें, अगर मार्केट 9000 जाती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, बट हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा फर्स्ट ट्रेड से। रीजन बीइंग कि 8800 की कॉल को हमने सेल किया और मार्केट 9000 हो जाती है। इट मीन्स कि हमने सेल किया था 483 रुपीज़ में। एज ऑफ राइट नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी एज पर द एक्सचेंज रूल 8800 टू 9000 के बीच का जो गैप है वो 200 रुपीज़ है। हमने जो आइटम 483 में सेल किया, बाईबैक करेंगे 200 रुपीज़ में, तो 283 का आज भी हमें प्रॉफिट है। देखो ये हाई टाइम वैल्यू की वजह से है। सेकंड जो ट्रेड है, अगर मार्केट यहाँ से 8600 से 9000 आती है तो 871 वाली जो कॉल थी हमारी ये प्रीमियम वाली 8500 नेक्स्ट मंथ, इसके भी प्रीमियम बढ़ेंगे। हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1150 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम हो जाएगा। माइनस 871 हम कर देते हैं जिसमें हमने खरीदा था 279 का प्रॉफिट। यहाँ 283 फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में 279, दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है। टोटल मिला के 562 का प्रॉफिट है और 42,000 का अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों चीज़ें जब मार्केट बुलिश हो रही है तब हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। बट व्हाट विल हैपन, अगर मार्केट यहाँ पे स्टैंड बाई हो जाती है तो क्या होगा? स्टैंड बाई अगर मार्केट यहाँ पे हो जाती है तो 8600 पे ही मार्केट रुक जाए, 8500 पे ही मार्केट रुक जाए तो क्या होगा? 8800 की जो कॉल है वो 483 रुपीज़ आपको देगी। क्यों देगी? बिकॉज यहाँ पे सेलर हैं, वी आर ए राइटर ऑफ द ऑप्शन, और बीइंग ए राइटर एक्सचेंज हमें यहाँ पे इसकी जो एटीएम और ओटीएम ऑप्शंस होते हैं वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। जिसने खरीदा है उसको लॉस हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। 483 का प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में आ जाता है। सेकंड ट्रेड में हमें हल्का सा लॉस होगा। वाई हल्का क्यों होगा, कम लॉस क्यों होगा? क्योंकि नेक्स्ट मंथ में टाइम वैल्यू भी बाकी है, इसमें हल्का सा डेंट लगेगा। 871 का खरीदा है तो 700 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होगी। अगर हम इसको सेल भी कर देते हैं तो 171 का लॉस होता है। दोनों को सेट ऑफ करेंगे तो 312 रुपये का प्रॉफिट अब भी हो रहा है, इंटू 75 करके 23,400 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट हम चाहें तो नेक्स्ट मंथ की जो कॉल है 8500 की, इसको हम रख सकते हैं बिकॉज हमारे पास अभी मई सीरीज का पूरा टाइम वैल्यू बाकी है। अगर मार्केट 8400 पे बंद होता है, इट मीन स्लाइटली नीचे आता है तो भी हमें लॉस नहीं होगा, तो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है? 8800 की जो कॉल हमने सेल की थी एज पर द एक्सचेंज रूल ये ओटीएम हो गई है अप्रैल सीरीज की, बिकॉज मार्केट 8400 पे बंद हो गई है। 483 का हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा का पूरा प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 483 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं। नेक्स्ट मंथ की जो हमने कॉल बाई की थी वो हमें जरूर लॉस देगी। 871 की कॉल अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये आ जाएगी और यहाँ हमें 271 का लॉस होगा। इन दोनों को सेट ऑफ करते हैं। 483 का प्रॉफिट है फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में 271 का लॉस है, तो 212 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब भी हमें प्रॉफिट है यहाँ 15,000 अप्रोक्सीमेट का, बट हम चाहें तो इस कॉल का लॉस अभी बुक न करें, हमारे पास फिर भी टाइम वैल्यू बची हुई है क्योंकि ये मई एक्सपायरी वाली कॉल है। अगर मार्केट इससे ज़्यादा भी गिर जाती है तो क्या होगा?
डेफिनेटली तब हमें फर्स्ट ट्रेड का तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड ट्रेड के लिए फिर हम वेट करेंगे। आई विल नॉट रिकमेंड कि सेकंड ट्रेड को अभी से सेट ऑफ कर दो, माइट भी मार्केट हल्का सा ऊपर आए और ये आपको एज इट इज प्रीमियम पे मिल जाए। फर्स्ट ट्रेड में अगर मार्केट 8000 पे बंद हो जाती है तो 8800 की कॉल कंप्लीटली जीरो हो जाएगी और बीइंग ए राइटर आपको यहाँ पे 483 का प्रॉफिट होगा। बट ये कॉल भी अप्रोक्सीमेट हाफ हो जाएगी, 871 से 471 हो गई और यहाँ भी आपको 400 पॉइंट का लॉस हो रहा है। 483 का प्रॉफिट है, 400 पॉइंट का लॉस है। सो कुल मिला के 83 पॉइंट का अब भी आपको प्रॉफिट है। टाइम वैल्यू की जो कैलकुलेशन है फ्रेंड वो अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की टाइम वैल्यू कितनी रहेगी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है, ग्रीक्स पे, वोलेटिलिटी पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो इस स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट ही आएगा। अगर मार्केट यहाँ स्टैंड बाई रहती है तो भी प्रॉफिट आएगा, अगर मार्केट बुलिश होती है तो भी प्रॉफिट आएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब आएगा, वो स्टेज कौन सी है जब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कि करंट मंथ की एक्सपायरी में मार्केट न्यूट्रल रहे, अप टू लेवल रहे, 8800 तक रहे और नेक्स्ट मंथ में मार्केट बुलिश हो जाए। सो करंट मंथ में हमें जो प्रीमियम है पूरा का पूरा बीइंग ए राइटर हमें मिल जाएगा और नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम हम बाई किए बैठे हैं वो शूट अप ऊपर चला जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ क्या हो सकता है, वो अनलिमिटेड है, देयर इज नो लिमिट। तो ये स्ट्रेटजी करने से पहले डायगोनल कॉल आप मार्केट के आउटलुक को अच्छे से देख लें। ये स्ट्रेटजी निफ्टी के ऊपर भी बनाई जा सकती है, ये स्ट्रेटजी किसी स्टॉक के ऊपर भी बनाई जा सकती है। अगर इस स्ट्रेटजी को लेके अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। नेक्स्ट वीडियो कौन सी हमें बनानी है ये वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। विद इन ए वीक हम ट्राई करेंगे कि वो वीडियो हम आपको दे सकें। थैंक यू सो मच।